साथ ही पत्रकार के बलात्कार के आरोपी तहलका के पूर्व एडिटर तरुण तेजपाल की आज गोवा के हॉलिडे कोर्ट में पेशी होगी। कोर्ट तेजपाल के रिमांड पर फैसला सुनाएगा। इससे पहले शनिवार रात तेजपाल को गोवा के डोनापोला इलाके में क्राइम ब्रांच के दफ्तर से गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के बाद तेजपाल को पुलिस हेडक्वार्टर के लॉकअप में रखा गया। इससे पहले कल रात 8 बजे करीब 10 घंटे के मंथन के बाद पणजी के सेशन कोर्ट ने तेजपाल की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। कोर्ट ने प्राथमिक सबूतों के आधार पर इस मामले को बलात्कार का केस माना। कोर्ट के फैसले के तुरंत बाद गोवा पुलिस की क्राइम ब्रांच ने तेजपाल को हिरासत में ले लिया। इसके बाद रात 9 बजे क्राइम ब्रांच के अधिकारी सुनीता सावंत ने उन्हें गिरफ्तार किया। तेजपाल को पुलिस मुख्यालय के लॉकअप में 3 कैदियों के साथ रखा गया, जिनमें से 2 पर हत्या का आरोप है। पणजी के पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर देर रात तक हलचल होती रही। गिरफ्तारी के बाद तहलका के तरुण तेजपाल को यहीं रखा गया है। उनके परिवार के लोग लोहे के इस दरवाजे पर टकटकी लगाए देर रात तक पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर खड़े रहे। तेजपाल को मेडिकल चेकअप के बाद रात करीब 2 बजे यहाँ लाया गया। उसी वक्त तेजपाल के परिवार के लोग भी यहाँ पहुँचे। परिवार वालों ने तेजपाल के लिए कुछ कपड़े, एक चादर और एक तौलिया अंदर भिजवाए। इससे पहले जब तेजपाल को मेडिकल जांच के लिए अस्पताल ले जाया गया तो वहाँ भी काफी देर तक हलचल होती रही। करीब 1.5 घंटे तक चली मेडिकल जांच के बाद तेजपाल को पुलिस हेडक्वार्टर पहुँचाया गया। अपनी बेबाक खबरों के लिए हमेशा से सुर्खियों में रहने वाले तरुण तेजपाल एक बार फिर खबरों में है, लेकिन इस बार ये खबर उनके कलम से नहीं बल्कि उनकी हरकत से आई है। तरुण पर आरोप बलात्कार का है और वो पुलिस की गिरफ्त में पहुंच गए हैं। अब गोवा पुलिस की कोशिश है कि तरुण तेजपाल को अपनी हिरासत में लेकर उस रात की हर एक कहानी जाने, जिस रात उन्होंने अपने एक साथी के साथ बलात्कार की कोशिश की। शनिवार को करीब 10 घंटे के मंथन के बाद पणजी के सेशंस कोर्ट ने तेजपाल की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी। जैसे ही कोर्ट ने रिजेक्ट कहा, परिवार वाले सन्न रह गए। परिवार वालों को लग रहा था कि कोर्ट उनके पक्ष में फैसला सुनाएगा, लेकिन कोर्ट ने प्राथमिक सबूतों के आधार पर इस मामले को बलात्कार का केस मान लिया है। कोर्ट के फैसले के तुरंत बाद गोवा पुलिस की क्राइम ब्रांच ने तेजपाल को हिरासत में ले लिया। इसके बाद रात 9 बजे क्राइम ब्रांच के अधिकारी सुनीता सावंत ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पुलिस हैज फॉर्मली अरेस्टेड हिम। हम खाली एक बात एम्फसाइज करना चाहते हैं, ट्रायल जो होगी, ट्रायल का आगे फैसला होगा। अभी सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हमको इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करनी थी। कोर्ट का फैसला है, हमने इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कर ली है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि तेजपाल दिन में एक बार अपने वकील से मिल पाएंगे। अपने 26 पेज के फैसले में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अनुजा प्रभुदेसाई ने कहा कि पीड़ित का बयान और ईमेल जैसे कई दस्तावेज प्राथमिक तौर पर इस ओर इशारा करते हैं कि तरुण तेजपाल, जो उसके गुरु और पिता जैसे थे, उन्होंने न सिर्फ अपने पद का गलत इस्तेमाल किया है बल्कि पीड़िता का भरोसा भी तोड़ा है, उसके शरीर से खिलवाड़ किया है। इसे देखते हुए तेजपाल की जमानत याचिका मंजूर किए जाने के काबिल नहीं है। ये सही है कि इस मामले को पीड़िता ने मैनेजिंग डायरेक्टर तक देर से पहुंचाया, लेकिन फिलहाल इस वक्त इसकी अहमियत नहीं है। ये इतनी बड़ी चूक नहीं है। इस तरह के मामलों में पीड़िता शारीरिक और मानसिक पीड़ा से गुजरती है। उनका मान, सम्मान, भविष्य और आर्थिक सुरक्षा सब कुछ दांव पर लगा होता है। कई बार तो पीड़ित के परिवार को सामाजिक प्रताड़ना का भी शिकार होना पड़ता है। इस तरह की परिस्थितियों की वजह से देरी हो सकती है। मेरी नजर में पीड़ित की शिकायत या उसके बयान को इस आधार पर कटघरे में खड़ा नहीं किया जा सकता है। कोर्ट के इस फैसले के बाद पीड़ित पक्ष ने इस पर काफी संतोष जताया है। अभी जज ने सही ऑर्डर पास किया है। अब देखना है कि पुलिस कल उनको हाजिर करेगी कोर्ट में। अब आज गोवा पुलिस तरुण तेजपाल को हॉलिडे कोर्ट में पेश करेगी और उनकी रिमांड की मांग करेगी। गोवा पुलिस ने अदालत से तेजपाल की 2 हफ्ते की रिमांड मांगी थी। अब सबकी नजरें अदालत के फैसले पर लगी है कि आखिर तेजपाल कितने दिन तक पुलिस की गिरफ्त में रहेंगे। निशात शमसी, पणजी, IBN 7। पुलिस हेडक्वार्टर में कैसी कटी तेजपाल की रात, बता रहे हैं संवाददाता निशात शमसी। बलात्कार के आरोपी और तहलका के संपादक तरुण तेजपाल की गिरफ्तारी के बाद उन्हें कल देर रात गोवा पुलिस के पणजी के इसी पुलिस हेडक्वार्टर के लॉकअप में रखा गया, जहां पर उन्हें रात गुजारनी पड़ी। जो सूत्र है उनकी माने तो ये रात उन्होंने 2 हत्या के आरोपी और 1 मारपीट के आरोपी के साथ उन्होंने गुजारी है। पूरी रात बेचैन रहे, परेशान रहे तरुण तेजपाल, किसी से कोई बात नहीं की। जो लोग वहां पर उनके साथ मौजूद थे बैरक में, उन्होंने उनसे बात करने की कोशिश जरूर की, लेकिन उनकी तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया। दरअसल कल देर रात तकरीबन 9 बजे पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया था। जैसे ही सेशंस कोर्ट ने उनके बेल प्ली को रिजेक्ट किया और उसके बाद
उनकी गिरफ्तारी हुई और उसने सीधे क्राइम ब्रांच के दफ्तर से रात करीब 12:30 बजे करीब पुलिस लेकर निकली और उसके बाद उनका गोवा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में मेडिकल चेकअप कराया गया। तकरीबन 2 घंटे तक ये पूरा चेकअप चला है और अभी अगर मैं दिखाऊं तो अभी भी उनके परिवार के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। ठीक उसी रास्ते में अगर थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो वहां पर उनका जो बैरक है, जिस बैरक में उनको रखा गया है, वहां पर वो मौजूद है। उनकी बेटी, उनकी बहन और उनके भाई जो है वो उनसे मिलने सुबह आए हैं और चूंकि रात भर वो बेहद परेशान रहे, इसको लेकर परिवार भी काफी ज्यादा परेशान था। कल देर रात तक उनकी बेटी जो थी इसी हेडक्वार्टर के बाहर खड़ी रही। रात तकरीबन 3 बजे जो क्राइम ब्रांच की टीम है वो उनको लेकर यहाँ पहुंची थी और उसके बाद उन्हें कपड़े दिए गए, तौलिए दिए गए, चादर उनको दिया गया था, साथ में खाना भी दिया गया, लेकिन खाना उन्होंने नहीं खाया और उसके बाद कई घंटे तक यहाँ पे परिवार खड़ा रहा और उसके बाद रात में सुबह करीब 5 बजे वो यहाँ से निकल गया। अब से कुछ देर बाद उनको यहाँ से लेकर पुलिस सीधे हॉलीडे कोर्ट जाएगी, जहाँ पर उनको प्रोड्यूस किया जाएगा और पुलिस की कोशिश होगी कि वो उनकी रिमांड मांगे ताकि इस पूरे मामले की जो तफ्तीश है आगे बढ़ाई जा सके। लेकिन जिस तरह से इस पूरे मामले में तरुण तेजपाल फंसे हैं और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई है, कहीं ना कहीं वो बेहद बेचैन है, परेशान है और उनकी परेशानी को देखते हुए उनका परिवार भी काफी हद तक परेशान दिख रहा है। हालांकि हमने उनसे बात करने की भी कोशिश की, लेकिन उनकी तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया। उनका बस इतना कहना था कि जो कुछ भी हो रहा है वो एक साजिश है और उनके फादर जो हैं इनोसेंट हैं। लेकिन अब पुलिस जब उनको यहाँ से कोर्ट में लेकर जाएगी, उसके बाद ही ये साफ हो पाएगा कि पुलिस उन्हें कितने दिनों के लिए रिमांड मांगती है और अदालत की तरफ से क्या उनको ये 14 दिन की रिमांड जो वो लगातार मांगते आ रही है मिलेगी या नहीं। दीपक तिरोला के साथ विशाल शमसी, पणजी, गोवा, IBN 7। शनिवार को बलात्कार और यौन शोषण के संगीन आरोप से घिरे तरुण तेजपाल की जमानत पर अदालत में लंबी और गर्मागर्म बहस हुई। तेजपाल के वकील गीता लूथरा ने उनकी गिरफ्तारी टालने के लिए भरसक कोशिश की। पुलिस के वकील ने लूथरा की दलीलों का पुरजोर जवाब दिया। कल दिन भर पणजी कोर्ट में क्या हुआ, देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। तर्कों के बाण खासे तीखे थे। तेजपाल खेमे की ओर कानूनी जंग में मोर्चा संभाल रखा था वरिष्ठ वकील गीता लूथरा ने। उन्होंने कोर्ट से कहा कि सच जल्द ही सामने आ जाएगा, वो सच जो ये साबित कर देगा कि जो कुछ दिख रहा है दरअसल वैसा है नहीं। जवाब में गोवा पुलिस ने साफ कहा कि सच तो सीसीटीवी कैमरे में कैद है। 5 सितारा होटल की लॉबी में लगा सीसीटीवी कैमरा पीड़ित महिला के आरोपों की एक हद तक तस्दीक कर रहे हैं। तस्वीरों में पीड़ित घबराई हुई बदहवास नजर आ रही है। लेकिन तेजपाल की वकील पुलिस के आरोपों से सहमत नहीं थी। उन्होंने कोर्ट को बताया कि उस रात तेजपाल ने पीड़िता के साथ जो कुछ भी किया वो असल में हल्का फुल्का मजाक ही था। लेकिन सवाल तेजपाल की गिरफ्तारी का था, इसलिए पुलिस के वकील ने कहा कि हंसी मजाक के इन दावों की पड़ताल होनी जरूरी है। 2 लोगों के बीच करीबी बातचीत और फ्लर्ट करने की कोशिशों की जांच भी जरूरी है और इसके लिए भी तेजपाल की हिरासत जरूरी है। इस पर तेजपाल के पक्ष ने फिर नया पैंतरा मारा। एक बार फिर लगातार दूसरे दिन वकील ने अदालत में पीड़िता की मंशा पर सवाल खड़े कर दिए। साफ कहा कि अगर पीड़िता इतनी ही आहत थी तो उसे शिकायत दर्ज करवाने में 11 दिन क्यों लग गए। गोवा पुलिस जैसे इस तर्क के लिए पहले से ही तैयार बैठी थी। आरोप पक्ष ने साफ कहा कि इस तर्क में दम नहीं है, क्योंकि पीड़ित ने तरुण तेजपाल के यौन शोषण की दोनों घटनाओं की बाकायदा अपने वरिष्ठ सहयोगियों से उसी वक्त शिकायत की थी। इसके बाद उसने अपनी बॉस को भी इसकी जानकारी दे दी और वैसे भी पीड़ित की मंशा पर सवाल उठाकर इस केस को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। इस पर बाकायदा तेजपाल की वकील ने अदालत को गोवा में तहलका के थिंक फेस्ट की तस्वीर दिखाई। तस्वीर दिखाते हुए कहा गया कि अगस्त 7 और 8 नवंबर को पीड़िता के साथ यौन शोषण हुआ है तो वो बाकी दिन सामान्य क्यों थी। उसने पूरे कार्यक्रम में आखिर हिस्सा लिया, पार्टी ने भी हिस्सा लिया। हालांकि ये आधार कमजोर ही पड़ा। इस आधार पर कि लड़की चीखी चिल्लाई क्यों नहीं, रोई क्यों नहीं, उसने हल्ला क्यों नहीं मचाया, ये साबित नहीं किया जा सकता था कि उसके साथ किसी तरह का यौन शोषण हुआ ही नहीं। पीड़ित के वकील ने साफ कहा कि पीड़िता अपने संस्थान के इतने बड़े कार्यक्रम में कोई बखेड़ा खड़ा नहीं करना चाहती थी। वैसे भी अपने वरिष्ठ सहकर्मियों से शिकायत कर चुकी थी। यहां पर शायद तेजपाल के पक्ष को लगने लगा कि खेल हाथ से निकल रहा है। उन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, ये जताने में कि वो इंसाफ दिलवाने में पूरी मदद करेंगे। कहा गया कि तेजपाल की गिरफ्तारी की कोई जरूरत नहीं है।
जब भी गोवा पुलिस उन्हें बुलाएगी वो हाजिर हो जाएंगे। इस दलील के बदले में गोवा पुलिस ने जज साहब से गोवा पुलिस का दिल्ली का अनुभव सुनाया। उन्होंने तरुण तेजपाल पर भरोसा न करने की बात कहते हुए बताया कि जब भी गोवा पुलिस दिल्ली पहुंची तो तेजपाल अपने घर से नदारद थे। तेजपाल के वकील ने अगला पत्ता फेंका, कहा कि शहर छोड़ने का तो सवाल ही नहीं उठता। तेजपाल अपना पासपोर्ट तक कानून के पास रखवाने को तैयार हैं और कोर्ट जहां भी कहेगी वो वहीं रहेंगे। लेकिन गोवा पुलिस ये साबित करने पर तुली हुई थी कि तेजपाल दूध के धुले नहीं है और उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। पुलिस ने कहा कि गिरफ्तारी से बचने के लिए तेजपाल इतने दिनों से छिपते फिर रहे थे। इतना ही नहीं, पुलिस ने यहां तक कहा कि तेजपाल पक्ष ने तो पीड़ित पर दबाव तक डालने की कोशिश की और दिल्ली में बाकायदा उनके परिवार पर इसका एक केस भी दर्ज हुआ है। तेजपाल की वकील ने इस आरोप को बेबुनियाद बताया। कहा कि तेजपाल ने कभी पीड़िता पर दबाव डालने का कोई प्रयास ही नहीं किया। वो तो पुलिस को अपने मोबाइल नंबर दे देंगे, जो जब चाहे उन्हें बुलाकर पूछताछ कर सकता है। लेकिन गोवा पुलिस की तरफ से ये कहा गया, जब गोवा पुलिस दिल्ली गई थी तो तेजपाल ने अपना मोबाइल बंद कर लिया था। उनका मोबाइल ऑफ रहा और इसी के चलते पुलिस परेशान हुई। तरुण तेजपाल के वकील ने साफ कहा कि उनके मुवक्किल बेगुनाह हैं और उन्हें अपनी बेगुनाही साबित करने का पूरा मौका मिलना चाहिए। इसके जवाब में अभियोजन पक्ष ने साफ कहा कि तरुण तेजपाल तो गिरगिट के रंग की तरह अपने बयान बदल रहे हैं, जबकि पीड़ित अपने शुरू के ही बयान पर आज भी कायम है। बल्कि तेजपाल कैंप ने तो लड़की के चरित्र हनन तक की कोशिश की, उसके जख्मों पर नमक डाला। तेजपाल के वकील ने यहां इस पूरे केस को सियासी रंग देने की कोशिश भी की। साफ कहा कि गोवा में बीजेपी की सरकार होने के चलते ही जांच सही नहीं हो पाई और इसीलिए केस को कहीं बाहर भेजने की मांग की गई थी। इस पर पुलिस के वकील का कहना था कि अपराध गोवा में हुआ है तो जांच भी गोवा में ही होगी। वो केस को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं और इसीलिए पुलिस पर निष्पक्ष न रहने का आरोप मढ़ रहे हैं। तेजपाल की वकील ने कहा कि वो जांच को प्रभावित नहीं कर रहे हैं, वो पुलिस की हर संभव मदद करने के लिए तैयार हैं। लेकिन पुलिस के लिए तेजपाल की गिरफ्तारी जरूरी है। उसका कोर्ट में कहना था कि तेजपाल रसूखदार हैं, वो जांच को प्रभावित कर सकते हैं। उन पर लगे आरोप संगीन हैं और उनसे पूछताछ उनकी ही शर्तों पर नहीं की जा सकती। कानून हर इंसान के लिए समान है, वो चाहे तरुण तेजपाल हो या फिर कोई आम इंसान।